हय्या अलल फलाह। अश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर्रुसुल अफ़इन मात औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अअक़ाबिकुम वमन यन्क़लिब अला अक़िबैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैआ वसयज्ज़िल्लाहु शाकिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामीन किराम और मोहतरम नाज़रीन, अभी आप लोगों के सामने सूरत आले इमरान की एक आयत की तिलावत की गई है, आयत नंबर 144। ये भी मदनी सूरह है और इसमें कुल 200 आयात हैं। उसमें से आयत नंबर 144 की मैं तिलावत किया हूँ और ये उससे मुतल्लिक़ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से। तो आज सीरतुन नबी का इंशाअल्लाह आखिरी एपिसोड होगा 31 में। तो इंशाअल्लाह हम जो है और ये आज जो है आखिर में हवाले के तौर पर आ गई, तो मैं इसीलिए इसकी तिलावत किया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी लम्हात के ताल्लुक़ से आप इन शॉर्ट ये समझ सकते हैं कि मुसलमानों का या इंसानों का सबसे ब्राइट डे कौन दिन था। तो सबसे ज़्यादा ब्राइट डे जो था वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश का दिन था, जो रबी अव्वल के महीने में सोमवार के दिन। और मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा ब्लैक डे जो था वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात का दिन था। तो आज हम जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के अहवाल डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि जिस हस्ती से मोहब्बत होती है तो उसके हर चीज़ के बारे में जानने में अच्छा लगता है और जानना ज़रूरी भी रहती है। तो इस लिहाज से हम जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से लेकर के यहाँ आज 63 साल तक पहुँच चुके हैं। तो आज जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी लम्हात के बारे में डिस्कसन करेंगे और आसान अल्फाज में, आसान अंदाज में अवामुन नास के सामने पेश करेंगे ताकि वो अपने महबूब के आखिरी लम्हात को जान सकें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है आखिरी लम्हात जो है आप समझिए कि 6 महीना पहले से जो है अल्लाह ताला उनको इंडिकेशन देने लगा और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को इंडिकेशन देने लगे। 6 महीना पहले मतलब रमज़ान से समझिए, रमज़ान समझिए कि रबी अव्वल में जो है मामला हुआ है। तो रमज़ान, शव्वाल, ज़िकादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम, सफ़र, रबी अव्वल। रमज़ान में मामला क्या हुआ कि जिब्रील अलैहिस्सलाम का आम मामूल अपना ये था कि जितना कुरान नाजिल हुआ रहता था तो वो रमज़ान में आते थे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दौरा करते थे। एक होता है टीचर और स्टूडेंट वाला कि स्टूडेंट सुनाता है, टीचर सुन लेता है, और एक होता है दौरा करना कि दोनों बराबर के साथी हों। तो उसमें जो है एक सुनाए दूसरा सुने, दूसरा सुनाए पहला सुने। तो ये जो है इसको दौरा बोलते हैं। तो इस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौरे कुरान क्या करते थे, उससे जो है कुरान जैसे नाजिल होता था उसकी तरतीब भी कायम हो जाती थी और फिर एक दूसरे पे जो है सुना करके कॉन्फिडेंस भी जो है आ जाता था। तो ये आम मामूल था, रमज़ान में जितना कुरान नाजिल हुआ उतना दौरा कर लेते थे। लेकिन ये आखिरी जो रमज़ान था 10 हिजरी वाला, क्योंकि फिर 11 में तो रमज़ान आ ही नहीं पाया, 3 महीने के बाद ही ये मोहम्मद से इंतकाल हो गया। तो आखिरी वाला जो था उसमें जिब्रील अलैहिस्सलाम 2 मरतबा दौरा किया। तो कुरान भी बहुत ज़्यादा नाजिल हो गया था, तकरीबन पूरा ही नाजिल हो चुका था, और उसके बाद 2 मरतबा रिपीट किए। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगा कि अब मामला कुछ जो है सीरियस है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदेशा हो गया कि अल्लाह ताला के भेजने ही से आए हैं और कुर्बान के ताल्लुक़ से बिल्कुल परफेक्शन के लिहाज से 2 मरतबा कराए हैं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने तरफ से भी एक और चीज़
कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रमज़ान में जो है आखिरी अशरे का एतकाफ़ क्या करते थे, 10 दिनों का। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगा कि हो सकता है इसके बाद रमज़ान ना मिले, आखिरी रमज़ान हो, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रमज़ान में 20 रोज़ का एतकाफ़ किया। तो ये से भी जो है अक्लमंद लोग जो है भाप गए कि मामला जो है अब जो है रिसालत कंक्लूडिंग की तरफ जा रहा है, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस मिशन के लिए भेजा गया था वो मिशन जो है कंप्लीट होता नज़र आ रहा था। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली। अल्लाह ताला ने अपने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा ही था 2 चीज़ दे करके, एक कंप्लीट हिदायत दे करके और इस हिदायत के ऊपर एक निज़ाम दीन हक़ दे करके, ताकि इसको तमाम अदियान बातिला पर गालिब कर दिया जाए। तो आप जज़ीरे नुमा अरब पे जो है पूरा गालिब होता नज़र आ रहा था। मक्का फतेह हो गया था, ताइफ फतेह हो गया था, और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक स्टैंडिंग आर्मी के तौर पर जो है सहाबा किराम की एक मजबूत फ़ौज थी, जो कैसर और किसरा के ऐवानों को उलटने के लिए भी जो है कैपेसिटी रखती थी। तो ऐसा लगा कि पूरी दुनिया में जो है इस्लाम का गलबा हो जाएगा, दीन हक़ गालिब हो जाएगा। तो अब जब कोई भी मकसद के तहत किसी को भेजा जाता है और अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो उसके बाद यकीनी बात है कि इनामात का नंबर रहता है। तो अब ये था कि आप जो है अपना मिशन पूरा कर लिए हैं, तब आपको इनाम मिलेगा। तब इनाम में जो है या तो बेताज बादशाह बन करके दुनिया में रहिए, या फिर हमारे पास जो आपके लिए ज़ियाफ़त का सामान है वहाँ आकर के तो इस लिहाज से ये आखिरी रमज़ान जो है 6 हिजरी, उसी से जो है इंडिकेशन होने लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलविदाई जो है अय्याम गुजर रहे हैं। फिर आप जानते हैं कि हज का जो मौसम आया है 3 महीना पहले, रमज़ान के बाद शव्वाल, ज़िकादा, ज़िलहिज्जा। तो ज़िलहिज्जा में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि मैं हज करूँगा। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है पहला हज था और आखिरी भी था। आप जानते हैं कि मक्का तो फ़तेह हो गया था रमज़ान ही में 8 हिजरी को, लेकिन रमज़ान के बाद शव्वाल, ज़िकादा, ज़िलहिज्जा आया, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए नहीं गए। और मुशरिक का मोमिन सबको अलाउ किया कि जो जैसे चाहे अपने अपने हिसाब से हज कर ले, कोई हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, फ़ोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर 9 मई लोगों को उम्मीद थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज करेंगे, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अमीर हज बना करके भेज दिए और ख़ुद नहीं गए। तो इस बार 10 हिजरी को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि मैं ख़ुद जाऊँगा हज करने। तो लोगों को ऐलान कर दो कि जिनको भी तौफ़ीक हो निकले। तो लोगों को भी शौक़ बहुत ज़्यादा था, लिहाजा जिसको भी मैनेज हो पाया तो वो जो है तैयारी किया, और लगभग पूरा मिला करके 1,24,000 के करीब जो है मक्का मदीना सब जितना मतलब इतने लोग जो है असेंबल हो पाए। यह आलमी कॉन्फ्रेंस, और समझिए कि वो समझे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनकलाब का वो जश्न था, सब लोग जमा हो जाएंगे, जहाँ से हमको निकाला गया था वहीं पर जश्न मनाएंगे। ये आलमी कॉन्फ्रेंस थी। लेकिन वहाँ जाने के बाद जो सब लोग जश्न मनाए रहते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख देख करके सब लोग लुत्फ़अंदोज़ हो ही रहते हैं, लेकिन बीच बीच में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपता हुआ जुमला बोल देते कि मादरी, मैं नहीं समझता हूँ, लाली लालकाकुम बादा आमिकुम हाज़ा बहादल मौत, मुझे यही समझ में आते कि शायद कि मैं तुमसे दोबारा इस मकाम पर नहीं मिल पाऊँगा। ये यहाँ जो है मतलब हुदूद हरम में ये लगता है कि आखिरी मुलाकात है तुमसे। फिर बार बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को जो है इंकरेज करते थे कि मुझसे मनासिक हज सीख लो, मुझसे पूछ लो जो पूछना है, हो सकता दोबारा चांस ना मिले। तब इससे जो है इंडिकेशन मिल रहा था कि ये लगता है अलविदाई हज। फिर आप जानते अय्याम तशरीक में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे तो वो सूरह नाज़िल हुई, इज़ा जा नस्रुल्लाह वल फथ वरअयतन नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु कान तव्वाबा। कि जब अल्लाह की मदद आ जाए और फ़तह करीब हो जाए तो फिर अब आखिरत की तैयारी में लग जाइए, और आखिरत की तैयारी की इस्तिग़फ़ार, दुआ, ये सब तस्बीह वगैरह में लग जाइए। इतने दिनों तक तो आप दीन को गालिब करना, इससे जंग, इससे मुआहदा, इससे सुलह, इससे फ़तह, ये सारे चीज़ हो रहे थे। अब एक्सक्लूसिव जो सब काम निपट गया है तो अब इस्तिग़फ़ार में लगे, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वस्तग़फिर। और जब दीन गालिब ही नहीं हुआ तो कोना में बैठ के क्या करें? तो अब इससे भी समझ लीजिए, इज़ा जा नस्रुल्लाह वल फथ, जब अल्लाह की मदद आ जाए। अल्लाह की मदद कब आएगी? मैदान में आएगी, घर में नहीं आएगी। वल फथ, जब फतह हो जाए, इज़ा जा नस्रुल्लाह वल फथ वरअयतन नासा यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा,
और जब आप देखें कि लोग फ़ौज दर फ़ौज इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, तब आप जो है फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर, तो अपने रब के जो है हमद के साथ तस्बीह कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए, इन्नहु काना तव्वाबा, क्योंकि वो तव्वाब है, तौबा कबूल करने वाला। छोटी मोटी लग़ज़िश हुई होगी, 23 साल का रिवोल्यूशनरी मामला था, कहाँ पर मेयार से कम बात रह गई होगी, सब अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। तो यहाँ पर जो है ये सूर्य ने सारे सहाबा किराम को हिला दिया। ये तो बहुत ये मैसेज वाली सूरत है। और आप जानते हैं इसमें जो क्विज़ भी हुई। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने सवाल किया कि आप अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने, एक छोटा लड़का है, तो उसको इतना लिफ्ट क्यों देते हैं आप? बड़े बड़े मजमे में उनको लेके बैठे रहते हैं आप। अच्छा इधर आओ, इज़्ज़ा जा नसरुल्लाह का मतलब समझाओ, क्या है इसमें? सब खामोश सोच ही रहे क्या है इसमें। बोल बेटा तू बता, तो क्या इसमें तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात का पैगाम है। देख सब के आँख खुल गया, अच्छा ये मसला था। क्या देखो ये जो है इल्म के लिए जो बुढ़ापे की ज़रूरत नहीं, मेहनत की ज़रूरत है। तो इस लिहाज से मैं इनकी कदर करता हूँ। तो इस लिहाज से जो हज में, फिर हज से जब वापस आ रहे हैं तो गदीर खुम पे रख करके जो है मक्का मदीना से जो है कि बीच में दरमियान में गदीर खुम जो है पानी का कुआं था, उसका नाम था, गांव का भी नाम उसी पे पड़ गया। वहाँ पे फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को रोक करके एक खुतबा दी। अब यहाँ पर सिर्फ कौन थे? मदीने वाले थे या शाम वाले थे? मक्के वाले तो छूट गए, इधर उधर जाने वाले ताइफ वगैरह वाले चले गए। अब सिर्फ 2 काफिला रह गया, एक मदीना में हॉल्ट कर लेगा और एक आगे शाम चला जाएगा। ये दोनों रह गए, इनसे भी रोक करके खुतबा दिए, बहुत बली खुतबा। सहाबा किराम कहते हैं कि ऐसा खुतबा दिए कि ऐसा लगता था कि जिंदा मुर्दा सबसे रवाना हो रहे। अल्लाह ताला की तारीफ़ की, नसीहत की, फिर बोले कि देखो मैं भी एक बशर हूँ, अल्लाह का कासिद आएगा पैगाम लेकर के, यानी मौत का पैगाम मैं कबूल कर लूँगा, लेकिन मैं तुम जाऊँगा, लेकिन तुमको बेयार व मददगार छोड़ के नहीं जाऊँगा, टेंशन नहीं लो। मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ें छोड़ के जाऊँगा, जिसको तुम पकड़े रहोगे कभी गुमराह नहीं होगे। नंबर 1 अल्लाह की किताब, इसमें हिदायत है, नूर है, जो इसको पकड़े रहेगा वो हिदायत में होगा, जो इसे छोड़ देगा रांदे दरगाह हो जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या है? मेरे अहले बैत की मोहब्बत। उज़क्किरुकुम अल्लाह फ़ी अहले बैती, उज़क्किरुकुम अल्लाह फ़ी अहले बैती, उज़क्किरुकुम अल्लाह फ़ी अहले बैती। मैं अपने अहले बैत के बारे में तुमको अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ, अल्लाह का खौफ, क्योंकि इशारे मिल गए थे कि ज़्यादतियाँ हों, लेकिन उम्मत खौफ नहीं खाए, 50 साल के अंदर ज़बह करके रखी, कुरान को भी छोड़ दिए और इसको भी छोड़ दिए। तो इस लिहाज से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ भी चलते चलते इशारा दे दिए। अब ये गदीर खुम पे क्यों बोले? क्योंकि मामला इन्हीं के दरमियान फंसने वाला था, शामी लोग ही ज़्यादती करने वाले थे। ये खामखा जो कूफे वालों को बदनाम किए हैं, कूफे में तो एक पर एक सहाबा किराम थे। अगर कूफे के एक सहाबी को रख दिया जाए, शाम के सारे लोगों को रख दिया जाए, तो उसके पासन के बराबर नहीं। तो फ़िरका परस्ती वजह से बदनाम किया गया उनको, वरना असल जो बगावत के शाम के लोग पूरा जाए, वाक़े हर्रा हो या अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके ख़िलाफ़ जंग हो या उनके ख़िलाफ़ बगावत हो, सब शामिल लोगों ने। तो इनको समझाना था कि वार्निंग दे के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मत कहना कि जो है हौज़ कौसर पर कि हम मुझे बताए नहीं थे। उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आ गए हैं तो समझिए कि ज़िलहिज्जा के बाद मुहर्रम, उसके बाद सफ़र के महीने में 1 महीना पहले, यानी अभी वफ़ात से रबी अव्वल में वफ़ात, 1 महीना पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सहाबा किराम को लिए और जा कर के उहद पहाड़ के पास गए। अब वहाँ पे शुहदाए उहद जो है दफन है, एक एक कब्र में 2-2, एक एक कब्र में 2-2। आप जानते हैं जो 3 हिजरी में जो ये वाक़या पेश आया था, जंग बदर के बाद जंग उहद, तो जीती हुई बाजी जो हार गए थे या हारते हारते बच गए थे, तो उस पर दोबारा नमाज जनाजा पढ़े 8 साल के बाद। अब फिर एक खुतबा दी, अब खुतबा दिए तो बहुत अहम वार्निंग वाली खुतबा दी, और थोड़ा सा उसमें गुस्सा भी था। इन्नी फ़रतुकुम, मैं तुम्हारा अमीर कारवां हूँ, समझिए मैं आगे जाऊँगा तुम लोग मेरे पीछे आओगे, यानी मेरा इंतकाल जस्ट होने वाला है, उसके बाद तुम लोग भी एक एक करके इंतकाल करके आओगे मेरे पास। व इन्नी शहीदुन अलैकुम, लेकिन मैं तुम्हारे खिलाफ गवाह बनूंगा। व इन्नी ला अंज़ुरु इला हौज़िल आन, अब मैं अपना हौज़ कौसर अभी भी मैं देख रहा हूँ, वहीं पे मुलाकात करूँगा तुमसे। व इन्नी ऊतीतु मफ़ातीह ख़ज़ाइनिल अर्ज़, अब मुझे ज़मीन के ख़ज़ाने की चाबियाँ दे दी गई हैं,
फतूहात के लैन लग जाएंगे, कैसर किसरे के सारे ख़जाने हम तुम्हारे कदमों में आ जाएंगे। लेकिन वइन्नी वल्लाह मा अखाफ़ु अलैकुम अन तुश्रिकू बादी, कि कसम खुदा की मुझे ये डर नहीं है कि तुम मेरे बाद शिरक करने लगोगे। वलाकिन इन्नी अखाफ़ु अलैकुम अन तनाफ़सू फ़ीहा, लेकिन मुझे ये अंदेशा ज़रूर है कि तुम लोग दुनिया के मुकाबले में लग जाओगे और आपस में तुम लोग जो है इसके लिए मुकाबला करो। वही हुआ, 30 साल खिलाफत भी नहीं चलने दिए ये लोग जो है। और उसके बाद बनु उमय्या बनु अब्बास दोनों के आपस में लड़ाई किस लिए थी? हिदायत की लड़ाई थी या दौलत की लड़ाई थी? बनु उमय्या को मौका मिला तो उन्होंने दूसरे को मारा, बनु अब्बास को मौका मिला उन्होंने बनु उमय्या को मारा। वो तो कब्र से निकाल के मारे। दोनों ने यही किया, अपने ख़ानदान की दौलत समेटने के लिए कोशिश करते रहे। ये मोहम्मद से पहले वार्निंग दे दिए। तो इस लिहाज से जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 महीना पहले जो है शुहदाए उहद पे दोबारा नमाज जनाजा पढ़ करके वार्न कर दिए कि देखो यहाँ पर जो शिकस्त हुई थी ना वो किसकी वजह से हुई थी? वो माल की लालच की वजह से हुई थी, माल गनीमत को समेटने की वजह से हुई थी। और फिर दोबारा हिम्मत जो है उसको झटका लगेगा तो वो माल ही की वजह से लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि अल्लाह मत है। और फिर अल्लाह ताला ने ये भी दे दिए कि देखो इनकी कुर्बानी की वजह से तुम लोग फलोगे फूलोगे। अभी इन्होंने मज़ा नहीं लूटे, इन्होंने तो सेक्रीफाइस दिए लेकिन फल नहीं खाए, तुम फल खाओगे। तो इस लिहाज से शुहदा अहद पर खराज अक़ीदत भी पेश कर दिए और उनके जो है गलती को सिंबल बना करके आगे तंबी कर दिए कि मामला देख लें। उसके बाद जो है आप समझिए कि 29 सफ़र को जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी बीच में आप जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात जो जन्नतुल बक़ी में भी चले गए थे। और जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाला जो मामला हुआ था वो तलाश में निकल गए कहाँ चले गए। तो वो जो आए थे तो उस पर भी जा कर के अब वो जन्नतुल बक़ी में जो है कब्रिस्तान में जो लोग मुर्दे थे उनको बोले कि तुम लोग ज़्यादा आफियत में हो, बाद वाले ज़्यादा मुसीबत में आने वाले हैं। मुसीबत है उस पर ऐसे टूटने वाले जैसे बारिश बादल से बारिश टूटते हैं। तो तुम ज़्यादा लक्की हो कि उन फितनों से तुम लोग बच गए। तो इस लिहाज से जो है समझिए कि 2 हफ्ता पहले से जो मामला शुरू हुआ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिसको आप कह सकते हैं मर्जुल मौत का मामला, वो मर्ज जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। उसमें क्या हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में शिरकत किए और तदफीन के लिए जन्नतुल बक़ी गए। सब लोग गए, किसी के जो है इंतकाल हो गया होगा तो उसमें गए। जब वापस आ रहे थे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सर दर्द शुरू हुआ। तो सर दर्द हुआ तो पट्टी बांध लिए कि सर दर्द ऐसे नेचुरली हो गया होगा। लेकिन उसमें यह है कि वो सर दर्द जो है वो आखिर तक ठीक नहीं हुआ। और ये जो 12-15 रोज़ जो भी है ये यहीं से मामला बढ़ता चला गया। तो अब मैं सिस्टमेटिक जो है आपको, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी में जो है नमाज भी पढ़ा रहे थे, काम भी कर रहे थे, वफूद को जो है वेलकम भी कर रहे थे, सब कर रहे थे। लेकिन सर दर्द जो है वो बराबर मुस्तकिल था। लेकिन रहता है कि वो हद से ज़्यादा जब होता तो आदमी जो रहता, वरना सर दर्द तो आमतौर से लेके आदमी काम करता भी रहता है। लेकिन 1 हफ्ता तक जब हो गया तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है थोड़ा वीक होते गए, कमज़ोर होते गए। तो फिर जो है अज़वाज मुतहरा से बार बार एक सवाल कर रहे थे कि कल मेरी कहाँ बारी, कल मैं कहाँ हूँगा, यानी किस बीवी की मेरी बारी। तो अज़वाज मुतहरा जो उम्महातुल मोमिनीन है वो समझ गए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाह क्या रहे। बोले या रसूलल्लाह आप क्या चाह रहे हैं, आप हज़रत आयशा के यहाँ जाना चाहते हैं? तो कोई बात नहीं, हम लोग जो है बारी वगैरह अपनी जगह पे, हम लोग आपकी ख्वाहिश हो हमारी ख्वाहिश, आप जहाँ आपको सुकून मिलता है इत्मीनान है वहाँ आपको हम अलाउ करते हैं, कोई मसला नहीं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ हम हज़रत हुजरे आयशा में जाना चाहते हैं। तो उस रोज़ जो है हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारी थी। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाहिश के मुताबिक 1 हफ्ता पहले हुजरा आयशा में जो है शिफ्ट कर दिया गया। और फ़ज़ल बिन अब्बास जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़िन थे और अली रज़ी अल्लाह ताला ये भी कज़िन हैं और दामाद भी थे, दोनों ने जो है कंधे पर हाथ दे करके पकड़ करके इसी तरह इस हुजरे से इस हुजरे में शिफ्ट कर दिया। और ये 1 हफ्ता बाद जो है पूरा 1 हफ्ता हुजरा आयशा में गुजारे और उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल। और ये पूरा सीरियसनेस जो शुरू हुआ है ये 5 रोज़ पहले। 5 रोज़ पहले क्या हुआ कि अंसार में से कुछ लोग बैठे हुए थे, आपस में बात कर रहे थे। अब मोहम्मद साहब बीमार थे तो ज़्यादातर आप जो घर में रहते थे, बाहर कम निकलना होता था।
अंसार जो थे उनको अंदेशा सता रहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रहेंगे तो क्या होगा, तो वो आपस में रो भी रहे थे, अपना गम का इज़हार थे। होते अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह जा रहे थे, वो सुन लिए, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आए, बताया कि या रसूलल्लाह अंसार तो बड़े अंदेशे में हैं, बहुत गमगीन हैं आपके ताल्लुक़ से ये वो। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो तकलीफ़ बहुत थी, बुखार भी था, तो अपने अज़वाज मोहतरात को बोले कि 7 कुएँ से, मुख्तलिफ़ कुएँ से पानी लेकर के आओ और मेरे ऊपर डालो। तो लाया गया पानी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बड़े से लगन में जो है बैठा दिया गया, क्योंकि पहले ज़माने में आप जानते लैट्रिन बाथ में अटैच तो होता नहीं था, लेकिन बीमार आदमी तो कैसे जाएगा, तो एक जो है देग टाइप का जो है लोहे का बना देते थे, उसी में बैठा करके नहा दिए, पानी बाहर फेंक दिया। इसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगन में बैठा दिया गया, पानी डाला गया, तो जब गुस्ल कर लिए तो थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आए तो सहाबा कराम तो शौक़ में थे कि कब बाहर आए, हम दीदार करें। तो जैसे ही बाहर आए तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर बैठे, और बैठने के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटा सा खुतबा दिया। उसमें सबसे पहली बात बताए कि लानतुल्लाह अलल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाहिम मसाजिद, अल्लाह ताला की लानत हो यहूद व नसारा पर, उन्होंने अपने अंबिया किराम की कब्रों को मस्जिद बना लिया, सजदागाह बना लिया। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ये भी मना किया, ला तत्तखिज़ी क़ब्री वसनन युअबद, तो मेरे कब्र को बुत मत बना देना कि उस पर इबादत शुरू कर देना, इबादत अल्लाह ही की करना, बस तरीका मेरा फॉलो करना। तो इस लिहाज से मोहम्मद से वार्निंग की। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो भाई, मैं भी इंसान हूँ, तुम्हारे साथ जो भरपूर जो है ज़िंदगी गुजारा हूँ, पब्लिक लाइफ प्राइवेट लाइफ सारी रही है, तो मन कुन तो जलत तो हो जहरन तो फहाजा जहरी तो फल यस्तफ़िज़ में, तो जिसके भी किसी के पीठ पे मैंने कोई कोड़ा उड़ा मारा हूँ तो मेरी पीठ हाजिर है, बदला ले ले यहीं पे। मन कुन तो शतम तो लहू इर्ज़न, और अगर किसी को मैंने गाली दी है, यानी उसकी इज़्ज़त को जो है इंसल्ट किया है या कुछ किया है, तो मैं यहाँ पर हाजिर हूँ, वो चाहे तो दुनिया ही में बदला ले लें, क्योंकि हुकूकुल इबाद के बारे में अल्लाह ताला का क्लियर कट मामला है कि बंदा से आपस में मामला जो है सॉर्ट आउट करके आइए, वरना हम जो है बंदे का माफ़ किए बगैर हम नहीं माफ़ करेंगे। हाँ, अपना मेरा हक़ रहेगा हुकूकुल्लाह, तो हम तो चाहेंगे तो माफ़ कर देंगे, चाहेंगे तो नहीं करेंगे, लेकिन बंदों का मामला आपस में पहले निपट लीजिए, फिर हम भी माफ़ कर देंगे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को पेश किए, लेकिन सारा साइलेंट। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की अज़ान हुई तो नमाज़ पढ़ाए, नमाज़ पढ़ाने के बाद फिर मिंबर पे बैठे, फिर पेश किए। देखो ये सीरियस मैटर है, ऐसे जो है फॉर्मेलिटीज़ के तौर पर मैंने पेश किया। अगर किसी को कोई शिकायत वगैरह है, कुछ है लेन देन ये वो, तो बताओ, अभी हम मामला चुका देते। तो एक बंदा उठा, उसने कहा कि या रसूलल्लाह मेरा 3 दिरहम आपके। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है, फ़ज़ल बिन अब्बास को बोले कि इनको 3 दिरहम दे दो, तो उन्होंने जो है उनको दे दिया। तो यहाँ से मामला ख़त्म हो गया। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार के बारे में बहुत तफसील से जो है वसीयत की, उसीकुम बिल अंसार, अंसार के बारे में मैं तुमको नसीहत करता हूँ, क्यों, वो मेरे क़ल्ब व जिगर हैं, फ़इन्नो करशी वाइबती वक़द क़ज़वुल्लज़ी अलैहि, उनके ज़िम्मा जो था उन्होंने पूरा कर दिया, व बक़ियल्लज़ी लहुम, लेकिन उनका जो हक़ बनता था वो अभी नहीं मिला उनको। इस्लाम के लिए जितनी को उन्होंने जब हमको वेलकम किया था कि आइए हम अपने जान से बढ़ कर आपकी हिफाज़त करेंगे, तो उन्होंने तो वादा पूरा जो है 100% चुका दिए, यहाँ तक कि बढ़ बढ़ करके हमारा साथ दिए। मदीना में डिफेंस करने की क्या बात है, तबूक तक हमारे साथ गए, तो उन्होंने तो जो है बहुत अच्छी तरह उन्होंने अपना वादा निभाया, लेकिन अब उसके मुकाबले में जो हक़ मिलना था तो हक़ नहीं मिलेगा। तो लिहाजा मैं वार्निंग देता हूँ कि जो भी खलीफा बनेगा तो अंसार में से जो लोग अच्छा करें तो उसको तो कबूल करने, लेकिन अगर उनसे कुछ गलती हो जाए तो उससे दरगुजर का मामला करें। अब फिर बोले कि एक पेशन गोई भी कर दी कि अंसार जो है वो कम होते जाएंगे और लोग जो है बढ़ते चले जाएंगे, यानी अवाम नास इस्लाम में बढ़ते चले जाएंगे। फ़इन्न अन्नास यक्सरून व तक़िल्लुल अंसार, कितने कम हो जाएंगे, इतने कम हो जाएंगे जितने खाने में नमक, यानी आटे में नमक के बराबर रह जाएंगे। और फिर अल्लाह ताला ने कहा अंसार तुम्हारे साथ ज़्यादतियाँ होंगी, तुम्हारे हुकूक नहीं मिलेंगे, तो लिहाजा तुम सब्र से काम लेना और मुझसे हौज़ कौसर पर मिलना, तो वहाँ पर हम जो है तुमको इंसाफ दिलाएंगे।
यहाँ पे हौज़े कौसर पे जैसे हौज़े कौसर जाम कौसर ही नहीं पिलाए, वहाँ पे इंसाफ भी होगा। जिन्होंने जो है जुल्म किया होगा तो उनको जुल्म की सज़ा भी मिलेगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि जब लोग आएंगे, जो आदमी एक मरतबा हौज़े कौसर से जाम कौसर पी लिया, उसको कभी प्यास नहीं लगेगी, वो समझे कि हाल टिकट है जन्नत। लेकिन कुछ लोग आएंगे, मैं देख के तड़ा साहबी या साहबी मेरे साहब आने दीजिए, फरिश्ते रोक दें, नहीं साइड हो, कहीं या साहबी मेरे साहबी हैं आने दीजिए इनको, नहीं आपको नहीं मालूम कि आपके बाद इन्होंने दीन को बदल दिया था। तो हम कहें नहीं, शोकन शोकन लेमन बदल आबादी, शोकन शोकन लेमन गैर आबादी। तो वहाँ पे इंसाफ होगा कि जिन्होंने बाद में जो है कमिटमेंट को पूरा किया तो उनके लिए वेल एंड गुड, और जिन्होंने जो है इस्लाम की जड़ खोद के रख दी तो उनके लिए मुसीबत है हौज़े कौसर। तो मोहम्मद से तसल्ली दी। आप देख लीजिए, हिस्ट्री पढ़ लीजिए, सहाबा किराम अंसार के साथ जो बहुत ज़्यादा जो है जुल्म हुआ, यहाँ तक कि जो है वाक़या हर्रा में तो आप क्या नहीं हो गया उनके साथ। तो इस तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको, फिर उनके बाद जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि अब थोड़ा माहौल अच्छा बन गया था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबीयत भी अच्छी लग रही थी, थोड़ा हसास बन। तो एक बात शेयर की, बोले फ़इन्ना अब्दन युख़य्यिरुहुल्लाहु अन युतियहु मिन ज़ारतिद दुनिया व बैन मा इंदा फ़ख्तार ज़ालिकल अब्द मा इंदल्लाह। बेशक एक बंदा है जिसको अल्लाह ताला ने चॉइस दिया है, इख्तियार दिया है कि दुनिया की नेमतों में से चाहे तो वो लुत्फ़अंदोज़ हो, और चाहे तो अल्लाह के पास जो नेमतें हैं उससे जो है लुत्फ़अंदोज़। तो उस बंदे ने अल्लाह के पास जो उसको इख्तियार किया। तो भाई एक बंदे को ऐसे, ये स्टोरी लगती है बनी इसराइल की स्टोरी थी, सब लोग कहे हाँ ठीक है आगे बताइए। लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला उसमें तो रोने लगे, फ़िदा हो अम्मी व आबी, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो, और रोने लगे। अब हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं कि हम लोग ताजुबा कि बूढ़े को क्या हो गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बंदे के बारे में बोले, तो इसमें रोने की कौन सी बात। अब मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो, ये हो, इसे इर्रिलेवेंट हो गया। लेकिन वो कहते हैं कि सब लोग घूर के देखने लगे, हाँ इनको तो हर बात बात में रोना आ जाता है। ये बहुत नहीफुल कल्ब इंसान थे, आपको मालूम है। कुरान जब पढ़ते थे तहज्जुद में तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका जो है बिल्कुल सेम एक तरह से नेचर था कि अंदर जो है सीना ऐसे खोलता था जैसे जो है गर्म पानी जो डेगची में खोल, खद खद की जो आवाज़ आती, ऐसे इनका जो सीना। इसी वजह से इन पे तो बैंड लग गया था ना मक्के में कि जो है ये ज़ोर से तिलावत नहीं कर सकते, नहीं हमारे बच्चे और औरतें मुतासिर होती हैं इससे। तो उस लिहाज से जो है सब लोग देखने लगे। लेकिन 4-5 रोज़ के बाद जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल हुआ तब सबका दिमाग खुला कि अरे अच्छा वो बंदा से मुराद है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सब लोगों को अपने ऊपर शर्मिंदगी हुई, जो घूर घूर के देखे थे उनको अपनी शर्मिंदगी हुई कि अच्छा सबसे ज़्यादा जीनियस तो ये थे कि ये इशारा पा गया, हम लोग तो समझे एक बंदा कोई बंदा। तो अब ये जो घूरे थे कुछ लोग अजीब निगाहों से देख लिए थे, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए बात को, फ़ौरन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एहसानात थे गिना दिए, क्योंकि वो तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान गए कि ये मेरा जान गया बंदा, तो ये साथी, लेकिन और कोई जाना नहीं। और लोग जो उल्टे ही नहीं जाने आईनी भी कर रहे हैं। लिहाजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शान बोले, फ़इन्ना अमन अन्नास अलैया फ़ी सोहबती व माली, अबू बकर मेरे ऊपर साथ देने के लिहाज से और माल के ताउन के लिहाज से सबसे ज़्यादा अगर साथी में किसी का एहसान है मेरे ऊपर तो वो अबू बकर का है। और एक जगह बोले कि मैंने जो है जिन लोगों ने मेरे पर जो भी एहसान किया मैंने बदला चुका दिया सिवाय अबू बकर के, उनका इतना ज़्यादा है कि अल्लाह ही चुका पाए। फिर बोले वलौ कुन्तु मुत्तखिज़न खलीलन गैर रब्बी लत्तखज़तु अबा बकर खलीला, और अगर मैं अपने लाइफ का किसी को खलील सेलेक्ट करता बंदों में से तो मैं अबू बकर को करता, लेकिन मैं अपना खलील वाला ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल कर चुका हूँ। मैंने अपना खलील अपने रब को बनाया। खलील कहते ही एक ऐसे दोस्त को जो यूनिक वन हो आपके लायक। खलील दो नहीं हो सकता कि ये भी मेरा खलील है ये भी मेरा खलील। खलील ऐसा दोस्त ही होता है जो सिर्फ एक ओनली वन हो। अल्लाह ताला ने जो है बनाया किनको, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला को बना। बोले कि वो ऑप्शन था मेरे पास जो है मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ, वरना अगर बनाता बंदों में से इंसानों में से तो मैं इनको बनाता। और फिर बोले कि ला यब्क़ियन्न फिल मस्जिद बाबुन इल्ला सुद्दा, अब मस्जिद जो है मस्जिद नबी इनके तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएँ,
सिवाय अबू बकर के दरवाजे। यानी ये मस्जिद है, अब इधर भी साहबा किराम का घर है, उधर भी घर है, इधर भी घर है, अब इधर भी गेट खोल दे ताकि नमाज में आने के लिए आसानी हो, इधर से भी आसानी, इधर से भी आसानी हो। तो अब बोले कि नहीं, बाद में अब जो है गेट बंद हो जाए, अब मेन गेट ही सिर्फ खुले रहे। हाँ, लेकिन अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला गेट खुले रहे और वो आज तक खुले। तो इस लिहाज से जो है ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर रजी अल्लाह ताला को फजीलत बता दी, क्योंकि कुछ लोग भूरे थे। तो फिर जो है ये हो। अब उसके बाद जो है एक दिन और गुजरा, 4 दिन जब बाकी रह गए तो एक बड़ा हादसा पेश आ गया जो समझे कि उम्मत के लिए बड़ी मुसीबत होगी। अशिया सुन्नी का जो दरार है ये यहीं से, अशियाओं के आर्गू के सामने सब सुन्नी जो है दुम दुमा के भाग जाते हैं, वो इसी वाक़े का जवाब नहीं दे पाते। हम कहते हैं कि इसको डिस्कस ही नहीं करना है। और वो जब मुस्लिम शरीफ में, बुखारी शरीफ में तब भागेंगे कहाँ। वो हुआ क्या कि 4 रोज़ पहले साहबा किराम को जैसे जैसे मौका मिलता था तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे, तीमारदारी के लिए भी, बात करने के लिए भी, आखिरी लम्हात ज़्यादा से ज़्यादा दीदार कर लूँ। तो मगरिब के टाइम में जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के लिए सब आए। और ये 4 रोज़ पहले, 5 रोज़ पहले बुध का दिन था, 4 रोज़ पहले जुमरात के दिन, फिर जुमा, शनिचर, इतवार, सोमवार को इंतजार। 4 रोज़ पहले जो है ये मगरिब की नमाज है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी नमाज, जिसमें जो है सूर्य पढ़े थे वल मुरसलात उरफन फलासफात। अब देखिए साहबा कराम छोटे छोटे डिटेल को भी नोट करते थे। इतना डिटेल जो है पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में किसी के भी लाइफ को डिटेल से जो है रिकॉर्ड नहीं किया गया, ख़ास उस ज़माने में जिस ज़माने में जो है किताबें लिखने का और जो CCTV कैमरा वगैरह नहीं। तो सब लोग जमा हो गए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ थोड़ी बढ़ गई। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लाओ दवात कलम, मैं तुमको जो है एक बात लिखा देता हूँ ताकि तुम लोग बाद में मेरे बाद गुमराह ना हो। अब सर में तेज़ शदीद है, अब डर भी लग रहा है कि इंतकाल ना हो जाए, तो उससे पहले एक बात मैं लिखा देता हूँ, लाओ कलम दवात लेकर का लिखा देता हूँ, मतलब लिखवा देता हूँ ताकि उसके बाद तुम लोग किस गुमराह नहीं हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि रहने दो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है सर में, और हमारे लिए कुरान काफ़ी है, हस्बुना अल कुरान, लिहाजा इंशाअल्लाह कुरान के रहते हम लोग गुमराह नहीं हैं। तो दूसरे लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जब मोहम्मद से मांग रहे हैं तो ला के दीजिए, क्या है इसमें, कुरान है, लेकिन मोहम्मद से ज़रूरत महसूस करे तब तो बोलना ना, तो ला करके दो, कुरान लिख दे। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भी फेवर में कुछ लोग आ गए, नहीं नहीं बात सही है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम, तो तकलीफ़ मत दो, कुरान काफ़ी है, इंशाअल्लाह इतनी मेहनत से तरबियत की है तो गुमराह कैसे हो जाएंगे। लोगों ने कहा कि जब मांग रहे हैं तो देने में आपको क्या प्रॉब्लम। इसी में जो है बहस व तकरार, आवाज़ें भी ऊँची हो। अब बीमार आदमी को तो जानते हैं कि जो शोर शराबा थोड़ा अच्छा लगता नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है अच्छा नहीं लगा ये एटीट्यूड। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा भाई सब लोग चले जाओ यहाँ से, बाहर खाली कर दो। तो सब लोगों को जो है हुजरा तो छोटा सा था, उनको सबको बाहर कर दिया। तो ये मसला फंस गया ये कि शिया हजरात कहते हैं कि वो जो कलम दवात मंगाए थे ने वो जो है खिलाफत के लिखाने थे कि जानशी कौन होगा। अब वो लिखवाना किया जा रहे थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने, उमर रज़ी अल्लाह ताला भाप गया, जिसकी वजह से कलम दवात दे दिए होते तो ये मसला ही किल हो जाता। अब यकीनी बात है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला की जब हुस्न नियत कितनी भी हो, लेकिन एक नबी अगर मांग रहा कलम दवात तो देना तो ज़रूरी है। नंबर 2 कि मोहम्मद से बीमार हैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहे कितने भी बीमार हों या कुछ भी हो, लेकिन गलत बात तो नहीं लिखाएंगे ना, लिखाएंगे तो सही बात लिखाएंगे। तो इस लिहाज से इसका जब फेस नहीं कर पाते तो हदीसी को दबा देते, चलो कोई बात, इसको डिस्कस ही नहीं करने का, आगे बताइएगा क्या, आगे यही बात बताइए, ये तो लिखने वाले थे। लेकिन मैं जितना स्टडी किया हूँ तो उसमें यह है कि अगर जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमल दवात मंगाते और लिखवाते, और नो डाउट जो है लिखवाना यही था, क्योंकि हिदायत तो पूरी हो गई थी, अक़ीदे के लिहाज से, अमाल के लिहाज से कुरान तो कंप्लीट हो गया, अल-यौम अकमलतु लकुम तो आ गया था। अब हिदायत के लिहाज से क्या लिखाने थे कि जानशी कौन होगा जो आगे इस्लाम का आगे रन करे। अब ये तो अल्लाह ताला नहीं नाम भेजेगा कि अबू बकर बनेंगे, उस्मान बनेंगे, तो आपके ऊपर है। तो आप किसको लिखाते हैं, लिखाना तो था खलीफा ही का कि लाओ मैं तुमको जो है लिख देता हूँ। तो मेरे हिसाब से अगर कलम दवात दे देते ना तो मसला अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाता,
कि नो डाउट, इसमें 1% भी मुझे डाउट नहीं कि अबू बकर का नाम ही लिखा था, श्योर था ये। अली रजी अल्लाह ताला ने नाम नहीं लिखा। क्यों? अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का जॉब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पहले ऑलरेडी असाइन कर चुके थे कि आपका जॉब क्या है इस उम्मत में। आपको वो जूती गांठने वाली हदीस में कई मरतबा सुना चुका। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान की तंजील के लिए ऐसे आखिरी रिजॉर्ट के तौर पर मुझे तलवार उठानी पड़ी और कुफ़ार से जंग करनी पड़ी और उसको कुरान की तंजील को मनवाना पड़ा। और तुम में से एक बंदा है जो कुरान की तावील के लिए मुसलमान के खिलाफ उसको तलवार उठानी पड़ेगी। तो सब बोले, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह बोले कि या रसूल अल्लाह मैं नहीं, उमर फारूक बोले या रसूल अल्लाह मैं नहीं, वो शख्स जो जूतियाँ गांठ रहा है। लोग उनके पास जब गए कि आपके बारे में ये फजीलत, वो ऐसा जो है रिएक्शन दिए कि लगा के जो पहले से मालूम है। तो जब उनको जॉब मिला हुआ था कि जब फसाद उम्मत के टाइम में हमारा रोल रहेगा तो वो कैसे समझते कि मेरा नाम आएगा। और दूसरी बात यह है कि असल में यहाँ पर लिखाना जो था कि तुम लोग गुमराह ना हो, वो असल में जो है मसला जो है अबू बकर और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में नहीं था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अंदेशा था वो किसी और तरफ अंदेशा था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदेशा था अंसार की तरफ से कि तुम में से एक आदमी तमन्ना करने वाला तमन्ना करेगा। और वो जो है कौन थे, बाद में बात खुली कि साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, जो अंसार में से जो खजरज के सरदार, जो बाद में हुआ भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे इंतकाल हुआ वो लोग जो है टीम लेके बैठ गए बनो सकीफ़ा बने सादा में। तो उधर असल के अंसार एक तरफ जमा हो गए तो फिर यकीनी बात है कि एक बड़ा फसाद हो सकता है। वो तो बाल बाल बच गया ना मामला। इतना सीरियस था कि आप समझिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बॉडी रखी हुई थी और इस मसले का सॉर्ट आउट किया गया। क्योंकि एक मरतबा अगर उनके हाथ में बैत हो चुकी होती ना तो बैत को फर्स्ट करना इतना आसान नहीं है। प्राइम मिनिस्टर बनने से रोक देना, प्राइम मिनिस्टरशिप को कैंसिल करना ज़मीन आसमान का फ़र्क। लिहाजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर अंदेशा था। लेकिन जब लोगों ने खुद इख्तलाफ किया तो कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार इसका इत्मीनान भी इजहार किया। एक मरतबा बोले आयशा रज़ी अल्लाह ताला कि तुम अपने वालिद और अपने भाई यानी अबू बकर और अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर को थोड़ा बुलाओ, मैं चाहता हूँ कि कुछ लिखवा दो। फिर बोले जाने दो, मुझे नहीं लगता है कि तमाम मुसलमान और अल्लाह ताला अबू बकर के अलावा किसी पर जो है जमा हो। यानी इतनी तरबियत हो गई है और ख़ुद जो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला की ये पोजीशन उभर के आ गई है तो उनके होते हुए कोई खलीफा बनने और लोग उनको एक्सेप्ट कर लें पॉसिबल नहीं। ज़्यादा आप लिखवाने की ज़रूरत नहीं है। तो बार बार इंडिकेशन भी दे दिए। तो वहाँ पर अगर वो कलम दबाद आ गए होते ना तो मसला भी हल हो जाता। वो अबू बकर सिद्दीकी रज़ी अल्लाह ताला का नाम लिखा दिया होता। तो इस लिहाज से जो है ये मसला आया। लेकिन तो फिर बाद में कितना भी कुछ हुआ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है जाने तो जो मसला हो गया, कुछ नसीहत करना कर दीजिए। तो चलो नसीहत कर देते हैं। तो मुँह से नसीहत कर दिए। 3 नसीहत किए, सहाबी को 2 याद थी, 1 याद ही भूल गए। चलो कोई बात नहीं, जो भूल गए जाने दीजिए। 2 जो नसीहत थी वो बोले कि जज़ीरतुल अरब से तमाम मुशरिकीन को पाक कर दो मेरे जाने के बाद। जब मौका मिले, सिचुएशन अलाउ करे तो पूरे जज़ीरे नुमा अरब में कोई भी मुशरिकीन नज़र नहीं आने चाहिए। ला इकराह फिद्दीन यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा क्योंकि बेसत खुसूसी हमारा उधर हुआ है। और अगर वो लोग जो है हमको नहीं एक्सेप्ट करेंगे और उनके लैंग्वेज में रसूल कलाम लेकर के आया है तो फिर उनके पास ऑप्शन नहीं, उन पर अजाब आएगा, तो उनको पाक होना पड़ेगा। और नंबर 2, वफूद की जैसे हम रिस्पेक्ट करते हैं, वेलकम करते हैं, वैसे तुम लोग भी क्या करना। तीसरी बात उनको याद नहीं रही, कोई बात नहीं। तो इस तरह से जो 4था दिन हुआ। लेकिन 4था दिन क्या हुआ, एक मसला और आया। इशा का टाइम जो है मगरिब की नमाज़ पढ़ा दिए थे। इशा के टाइम में ये मामला हुआ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में दर्द तो बढ़ ही रहा था वो, और ये हादसा पेश आ गया। हादसा पेश आने के बाद जो है वो मसला और भी ये हो गया। तो उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछे कि क्या मुसलमान जो हैं, जो सहाबा किराम हैं मस्जिद नबी में जो बैठे हुए हैं, वो लोग इशा की नमाज़ अदा कर लिए? तो उन्होंने कहा नहीं, आपका इंतज़ार करें। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है, पानी लाओ, मेरे ऊपर डालो, थोड़ा मैं गुस्ल कर लो, फ्रेश हो जाऊँ, तो मैं जाता हूँ नमाज़ पढ़ा देता हूँ। तो पानी जब डाला गया, फ्रेश हुए, लेकिन जैसे उठने लगे कि गशी आ गई। तो फिर पानी उन्हीं का छिड़का उड़का दिया गया। फिर होश आया तो फिर वही सवाल किए कि मुसलमान नमाज़ पढ़ लिए? बोले नहीं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो बोले फिर पानी डालो मुझको थोड़ा, मैं फ्रेश हो जाऊँ।
फिर पानी डाला गया, फिर खड़े हुए, फिर गशी आ गई, फिर जो है पानी उन्हीं का छिड़काव दे करके होश ना आए तो होश आते, फिर यही सवाल किए कि क्या मुसलमान नमाज अदा कर लिए? बोले नहीं या रसूल आपका इंतज़ार हो रहा है। 3 मरतबा ऐसा हुआ, फिर चौथे मरतबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अबू बकर को बोलो नमाज पढ़ा दे। अब देखिए यहाँ से जो है दे दिए इशारा, मगरिब में ये हुआ है, इशा में बढ़ा दिया। अब लेकिन यह मसला क्या है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगे या रसूलल्लाह अबू बकर को मत बोलिए, अब्बू को मत बोलिए, क्योंकि वो बहुत रफ़ीकुल क़ल्ब इंसान हैं, बहुत सॉफ्ट हैं। वो आपके मसल्ले पे खड़े होंगे तो वो तो किरत ही नहीं कर पाएंगे रोने की वजह से, आवाज़ पीछे जाएगी ही नहीं। किसी थोड़ा सा जब बोल्ड इंसान को बोलिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अबू बकर को बोलो नमाज़ पढ़ो। फिर उन्होंने कहा या रसूलल्लाह उनके जो है नेचर जानते हैं आप, वो तो पढ़ा ही नहीं पाएंगे, तो हिचकियाँ बन जाएंगी, ये हो जाएंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अबू बकर को बोलो नमाज़ पढ़ो। फिर उन्होंने कहा तुम लोग भी समझा, अपने सौतन वगैरह जो थी कि तुम भी आप बताओ कि मैं जो बात बोल रही हूँ उसमें दम है कि नहीं? हाँ या रसूलल्लाह दम तो है, वो नहीं पढ़ा पाएंगे। दूसरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 मरतबा वो लोग जो है बात को काटी तो गुस्से मार, इन्ना कुन्ना सवाहिब यूसुफ मुरु अबा बकर बिस्सलाह, तुम लोग यूसुफ वाली जाओ, बोलो अबू बकर को बंदों को नमाज पढ़ा, लोगों को नमाज पढ़ा। अब यूसुफ वालियाँ क्या हो, मतलब कि यूसुफ वालियाँ जो थी जुलेखा की सहेलियाँ, वो बोल रही थी कुछ, अब बोलना चाह रही थी कुछ। तो यहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल दिया कि ये सॉफ्ट का जो बहाना बना रहे हो ना तुम, अब बाप की बचाव कर रही हो, तो मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्यों बचाव कर रही हो। असल मसला क्या था कि वो ये चाह रहे थे कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसी जो है मर्ज़ में इंतकाल हो गया और उनकी जगह पे हमारे अब्बू खड़े हो गए, तो फिर ये बदशगुनी हमारे खाते अब्बू के खाते में ना आ जाए। तो इससे बचने के लिए कह रहे थे कि किसी और को बोल दीजिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम नहीं समझ पाओगी, तुम जो है उनको बोलो, वो जो है नमाज़ पढ़ाएंगे। तो अब यकीनी बात है, अब यहाँ पर तो शौहर बीवी में तो रहता है कि रिलैक्सेशन उतना रहता है कि आप आर्गू कर सकते हैं, लेकिन जब ऑर्डर दे दिए थोड़े सख्ती से, तब यकीनी बात है उनको पढ़ाया गया। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज़ पढ़ाए और उसके बाद जो है सब लोग घर चले गए। अब 2 रोज़ जब बाकी था तो एक वाक़या पेश आया। ज़ोहर की नमाज जो है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पढ़ा रहे थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ा सा जो है सुकून मिला, सर दर्द थोड़ा कम हुआ, तो 2 आदमी के सहारे जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ले चलो मुझे मस्जिद नबवी में। तो जैसे ही देखे, अब हुजरा तो सामने ही था किबले, जैसे आते थे कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी फ़ौरन पीछे हट गए। पीछे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुके रहो वहीं पे, तो जब ऑर्डर मिला तो वहीं पर रुके रहे। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और जो लेकर के आ रहा था उनको बोले कि मुझे अबू बकर के बाएं साइड में, लेफ़्ट साइड में बैठा दो। तो वो लेफ़्ट साइड में बैठ गए। अब ये है कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पशोपेश में पड़ गए। इमाम मैं हूँ, लेकिन इमामुल अंबिया के रहते हुए मैं कैसे इमामत कर सकता हूँ? तो उन्होंने बीच का रास्ता निकाला, वो साइलेंट हो गए। साइलेंट नमाज तो थी ज़ोहर की। चुपके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इक़्तिदा वो ये जो है फॉलो वो करने लगे और सारे सहाबा किराम अबू बकर को फॉलो करने लगे। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते थे समी अल्लाह लिमन हदा, ये रब्बना लकल हम्द, तो फिर उनके रब्बना लकल हम्द, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, यानी ये तकरीबन मुकब्बिर बन गए, अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम बन गए। तो इस तरह से जो है वो आप सुनते होंगे ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीच में आए थे 2 आदमी के सहारे से, तो यही वाक़या पेश आया। तो इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है पूरी लाइफ में किसी के पीछे नमाज नहीं पढ़े, सिवाय एक सहाबी है जो लक्की बन, जिनकी क़ियादत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा इमामत, वो है अब्दुर्रहमान बिन औफ ग़ज़वत तबूक के मौके से। बाकी और किसी के जो है ये नहीं। तो इस लिहाज से 2 रोज़ पहले ये मामला हुआ। फिर एक रोज़ जो बाकी रह गया तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जितने भी ग़ुलाम थे सबको आज़ाद कर फ्री कर, 7 दीनार थे उसको भी सदका कर दिया, जितने हथियार थे सब मुसलमानों के बैतुल माल में जमा करा दिए। एक ज़रा बच गया था, वो एक यहूदी के यहाँ जो है 75 किलो जौ के वज़न में रेहन के तौर पर रखा हुआ था, सिक्योरिटी के तौर पर। तो मुसलमानों के हवाले कर दिया कि तुम वो दे देना, छुड़ा लेना वो तुम्हारा। यहाँ तक पूरा घर जो है एकदम
क्लियर कर दिया, कुछ नहीं। यहाँ तक अब रात में जो है चिराग जलाने के लिए जो तेल की ज़रूरत होगी ना, तो वो भी पड़ोस से उधार मांग के आया, कुछ नहीं, जो भी था सब दान कर दिए, ये कर दिया, चिराग उधार मांग के लेकर गए। तो इस तरह से जो है आखिरी दिन सुबह जब हुई है, जो फजर की नमाज आखिरी नमाज है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइफ में सहाबा किराम, तो आप जानते हैं कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पढ़ा रहे थे, आखिरी अयाम चल रहे थे, मुसलमानों की तादाद भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। तो जब सफ़ बंधी, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे आए, किरात शुरू किए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ा सा जो है तकलीफ़ में आराम हुआ कि फ़ौरन हुजरा आयशा में जो है गेट के सामने खड़े हो गए और पर्दा को थोड़ा सा ऐसे, चटाई के पर्दा खजूर के बने, उसको थोड़ा किए तो खर खर की आवाज़ आ गई। तो सबके कहा अच्छा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे तो वो 23 साल का फ्रूट नज़र आया कि कहाँ शिरक में पूरे मुलव्वस थे, कहाँ अब तौहीद के लिए सजदा करने के लिए तैयार है। एक अल्लाह ताला की ये समझे कि ये आबिद नहीं है बल्कि स्टैंडिंग आर्मी है, ये जुनूदुल्लाह है, ये हिज़्बुल्लाह है, ये अल्लाह के लिए झुकने के लिए भी तैयार है तो बातिल के सामने अड़ने के लिए भी तैयार है। इतनी स्टैंडिंग आर्मी में बनाया तो दिल बाग बाग हो गया, चेहरे पे जो है ऐसी मुस्कुराहट आई कि सहाबा किराम कहते हैं अनस रज़ियल्लाहु ताला के हम लोग फितने में पड़ गए, करीब था कि नमाज तोड़ दें, रहा नहीं जा रहा था। अब यकीनी बात है नमाज में आप एक झलक तो देख सकते हैं लेकिन गौर से तो नहीं देख सकते ना। अब लेकिन वो मंजर इतना अच्छा लग रहा था कि नमाज तोड़ दें, बाद में पढ़ लेंगे, पहले दीदार तो कर लें, कई दिनों से किए नहीं थे। तो करीब था कि हम लोग जो फितने पड़ जाते हैं। यकीन है वो पहले सब वाले तो ठीक से भी देख रहे थे, पीछे वाले क्या देख रहे हैं भाई, भलाई हम भी देखते हैं। तो बोला कि हम लोग फितरे में पढ़ने ही वाले थे। फितने से मुराद गए कि एक तरफ दीदार नबी है, एक तरफ नमाज है, तो क्या करें। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पीछे हटे, या रसूल आप आना चाह रहे हैं, लेकिन इशारा के नहीं आप पढ़ाओ। मैं थोड़ा ये मंजर देख करके अपने आप का दिल बहला रहा था। फिर जो है पर्दा किया तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज़ कंप्लीट कर लिए। तो बोले कि हम लोग फिर नमाज़ कंप्लीट किए। तो अबू बकर सिद्दीक सहाबा के राम को भी लगा कि नहीं मामला, हम लोग जो डर रहे थे कि मर्ज़ बढ़ता जा रहा है, तो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह फजर में तो बहुत अच्छे थे, खड़े थे, मुस्कुरा रहे थे, सब चीज़। तो इत्मीनान हो गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला नमाज से फ़ारिग होकर के हुजरे में गए, क्योंकि बेटी का हुजरा था, जा सकते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला जा करके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत की, इत्मीनान ज़ाहिर हुआ, थोड़ा दिल को तसल्ली हुई कि अभी तबीयत ठीक है, कोई मसला नहीं है। बेटी को बोले कि देखो बेटी, आज जो है ना तुम्हारी जो माँ है बिनते खारजा, एक अंसारी सहाबिया थी, उनसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मदीने में शादी किया। तो 2-3 बीवियाँ थी। तो बोले कि आज बिनते खारजा की बारी है, अब वो मदीना के कॉर्नर पर रहती है, तो आज उनकी बारी है, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ और इधर कोई अंदेशा भी नहीं, अभी तबीयत ठीक है, तो मैं जो है सौदा सुलूक वहाँ दे करके मैं आ जाऊँगा। तो इस वजह से आप देखेंगे कि आखिरी लम्हात में अबू बकर नहीं मिलेंगे, वो बाद में नज़र आएंगे। तो वो जो है उनकी जो एक बीवी थी, तो उनके यहाँ सौदा सुलूक पहुँचाने देने गए। इधर इत्मीनान था कि तबीयत ठीक है, कोई मसला ही नहीं है। तो वो वहाँ चले गए एकदम मदीने के देहात में। अब इधर जो है समझे कि 9-10 बजे इंतकाल का मामला हुआ है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला को बुलवाए तो उनसे जो है कान में एक बात बोले। तो कान में बात बोले तो रोने लगी एकदम। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे जो है ये हो गया, गमगीन हो गया। तो फिर बोला, फिर कान में एक बात बोले तो मुस्कुराने लगी। अब सारी बीवियाँ देख रहे हैं कि बाप बेटी में क्या चल रहा है। हज़रत आयशा रज़ी ने पूछी भी कि क्या बताए थे तुम, एक बार तो हंस दी, एक बार जो है रोने लगी। बोले नहीं, ये हम बाप बेटी में राज है, ये नहीं बताएंगे। बाद में जब इंतकाल के बाद पूछे कि अब तो जो है मैं भी माँ हूँ, दर्जे में तो हूँ मैं, तो अब तुमको बताने पड़ेगा वो क्या थी। बोले आप बताने में कोई प्रॉब्लम है ना, मैं बता देती। वो बात ये थी कि जब मुझसे जो है फर्स्ट मरतबा सरगोशी किया ना, तो बोले कि बेटी तुमको मैं अच्छा दिख रहा हूँ, लेकिन यह है कि इसी मर्ज़ में मेरी वफ़ात हो। तो मैं रोने लगी एकदम। लेकिन फिर मुझे जो है बोले कि इधर आओ, क्या तुम इस बात को खुश नहीं हो कि तुम जन्नती औरतों की, नौजवान औरतों की सरदार होगी। आज तुम मेरे अहले बैत में से सबसे पहले मुझसे आके मिलोगी। दादा ये बहुत बड़ी पेशन गोई कर दी। और आप जानते हैं कि 6 महीने के बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला इंतकाल हो गया। तो उस पर मैंने जो है मुस्कुरा दी, जन्नती नौजवान औरतों की मैं सरदार की बशारत मिल गई।
फिर हसन हुसैन को बुलाए, उनको चूमे, उनके बारे में खैर की नसीहत किए। फिर तमाम बीवियों को बुलाए, उनको भी वाज़ व नसीहत किए। अंसार ये जो सहाबा किराम थे उनको भी कॉमन नसीहत में जो है ख़ास तौर से बार बार एक ही लफ्ज़ बोले, अस्सलात अस्सलात वमा मलकत ऐमान, नमाज नमाज और तुम्हारे मातहत ग़ुलाम बांदी जो भी, इनके साथ हुस्न सलूक करना, नमाज की पाबंदी करना। फिर बार बार ये करने के बाद जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है चाश्त के वक्त जो है, चाश्त के बाद वक्त के बाद की बात जो है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत बिगड़नी शुरू हुई, निज़ा का आलम जो है समझिए कि एक तरह से शुरू हुआ। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि मैं लक्की औरत हूँ कि मेरी बारी में मेरे घर में मेरे सीने से टेक लगाए हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह परवाज़। तो वो क्या था, उन्होंने कहा कि जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ जो है ज़्यादा बढ़ गई तो मैं जो है अपने सीने और ठुड्डी के बीच में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कर जो है लिटा दी। और आम उनका मामूल था कि मुअव्वज़तैन पढ़ती थी और जो दुआ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाए थे वो भी पढ़ती थी, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही हाथ में फूंक करके और बदन में फेर दिया करती। ये सब भी की सर। लेकिन उनके बाद जो है उन्होंने कहा कि एक और भी मेरी खुशनसीबी हुई कि आखिरी लम्हे में अल्लाह ताला ने मेरा जो है लुआब है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुआब को जमा कर दिया। अब ये लुआब जो है थूक, ये कैसे जमा कर दिया? उन्होंने कहा मेरा भाई जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए आया, खबर खैरियत लेने के लिए था, वो तो बहन का घर है तो आ सकते हैं। तो उनके हाथ में जो एक मिसवाक, अब सलाम दुआ के बाद जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर मिसवाक की तरफ देख रहे हैं, लेकिन अब नकाहत इतनी आगे थी कि बोल नहीं पा रहे। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि या रसूलल्लाह मिसवाक आपको चाहिए? तो सर से इशारा किया हाँ, तो ले लूँ मैं? हाँ ले लूँ। तो ले करके जो है दिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुँह में डाले, लेकिन अब इतनी कमज़ोरी आ गई थी कि वो मिसवाक कहाँ से चबाना था। एक मुँह से ट्राई किए, नहीं हुआ। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला कहा कि मैं आपके लिए चबा दूँ? और हाँ चबा दूँ। तो फिर उन्होंने उसको चबाया। तो अब मोहम्मद सल्लल्लाहु मुँह में तो पहले जा चुका था, तो फिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला के मुँह में आया, वो चबा दी, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी। तो दोनों का थूक मुबारक जो है मिल गई। फिर जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छी तरह जो है बर्न समझे मिसवाक किए, फिर पानी का प्याला रखा हुआ था, कुल्ली वगैरह किए। फिर तकलीफ़ बढ़ती गई और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों हाथ से जो है पानी प्याला लेते थे और चेहरे पे मलते जाते थे। उसके बाद जो है ये मंज़र देख करके जो है हज़रत फ़ातिमा तड़प गई कि हाय अब्बा जान की आफत मुसीबत। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लैसा अला अबीका कर्बन बादल जाऊँ, तुम्हारे वालिद पर आज के बाद कोई तकलीफ़ नहीं होगी, लेकिन आज की तकलीफ़ तो झेल नहीं। और एक जुमला बराबर जो है बोलते रहते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौत सकरात, कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है, लेकिन मौत के लिए तो सख्ती है। तो वो तो हर को कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक को जो है मौत का टेस्ट तो चखना ही है, लिहाजा मुझको भी चखना है। तो मौत के लिए सख्ती है, मौत के लिए सख्ती है। फिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह कहते हैं कि मेरे जो है इस पे जो है सीने और जो ठुड्डी के दरमियान जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मैं रखे हुए थी ताकि थोड़ा सा आराम मिले। उतने ही में जो है घरघराहट की आवाज़ है और कुछ लब जो है कुछ बोलना शुरू की और हाथ जो है एकदम सीधा उठा दिए और निगाह जो है आसमान छत की तरफ। तो मैं बहुत कान लगा के सुनी कि क्या पढ़ रहे हैं। तो पढ़ रहे थे अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन, यानी हमें जगह दीजिए अल्लाह ताला अम्बिया के साथ, सिद्दीकीन के साथ, शुहदा के साथ, सालिहीन के साथ। फिर फरमान मैं कान लगाए तो सुन पढ़ रहे थे अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर, वरहमनी मुझ पर रहम कर, वल्हिक़नी बिर्रफ़ीक़िल आला, अब मुझे शामिल कर दे रफ़ीक़ आला। तो 3 मरतबा ये जुमला था, बलिर रफ़ीक़िल आला, बलिर रफ़ीक़िल आला, बलिर रफ़ीक़िल आला, और हाथ ऊपर था और हाथ नीचे। तो ये बलिर रफ़ीक़िल आला जो है आमतौर से नहीं समझ पाते क्या है मसला। सबसे आला दोस्त, ये असल में अल्लाह ताला की एक सुन्नत है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत जैसे अटल सुन्नत है कि हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, तो नबी को भी चखना है। तभी तो अल्लाह और बंदे में डिफरेंस होगा। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अल हय्य तो अल्लाह है, बकिया तो सब बंदा है।
लेकिन अल्लाह ताला की एक सुन्नत यह है कि नबी को मौत से पहले अल्लाह ताला ऑप्शन देता है कि आप चाहें तो हम जो आपके लिए जन्नत में आपके लिए इनामात वगैरह नेमतें रखें, यहाँ आ जाएं, यहाँ लुत्फ़अंदोज़ हों, और चाहें तो आपकी लाइफ को जो है हम दराज कर दें। और कितना दराज कर दें? जितने आपकी उम्मत की उम्र है। तो अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दो ऑप्शन आया था, तो अगर वो चाहते तो क़यामत तक के लिए दराज हो सकती थी। यही मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हुआ था ना, कि मलकुल मौत जो आया था तो उन्होंने कहा कि आप निकालिए अपनी जान, थोड़ा रिस्पेक्ट के तौर पे बोला, वरना तो मलकुल मौत तो खुद ही ज़बरदस्ती निकालिए अपनी जान। उनका अच्छा मेरी जान लोगे, एक घुसा मारे आँख ही फोड़ दीजिए। मलकुल मौत गए, ये बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ, मोहम्मद अल्लाह ताला के पास गए, मलकुल मौत के किसके पास आप भेज दिए? तो मरना ही नहीं चाहता, देखे आँख फोड़ दिया, मेरी आँख दीजिए मुझे पहले। अल्लाह ताला ठीक है आँख ले लो। बोले क्या बोल रहा? नहीं चाह रहा मौत? क्या नहीं? तो कहो जा करके कि एक बैल पे हाथ रखे और जितने हाथ में बाल आए ना, कहो कि अल्लाह ताला ने इतने साल आपकी उम्र लंबी कर दे अगर आप चाहें तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा उसके बाद फिर मरना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ा, इस मौत से तो छुटकारा नहीं है, बस डिले हो सकता है, पोस्टपोन्ड हो सकता है। क्या नहीं, फिर तो अभी ले चलो। तो हर नबी के साथ अल्लाह ताला ये करता है कि हर को जो है ये ऑप्शन अल्लाह ताला देता है। तो आप देखिए कब से ऑप्शन आ रहा है, मोहम्मद साहब और नहीं दे रहे ना, एक बंदे को इख्तियार दिया जाएगा, एक बंदे को जो है कासिद आएगा पूछने के लिए क्या करना आपको, आप ऑप्शन इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ पर भी आखिरी लम्हे में भी अल्लाह ताला ने ऑप्शन दिया, दुनिया या आखिरत, मैं या दुनिया, बल रफ़ीक़िल आला। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खलील किसको बनाए? अल्लाह ताला। नहीं, आप हम आपके पास आना चाहते हैं। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अपना तजुर्बा जो शेयर करते हैं कि हम समझ गए थे कि अब हम लोगों को जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरजीह नहीं देंगे, ऑप्शन आ जाएगा ना तो उधर ही वही ऑप्शन इस्तेमाल करें, क्योंकि हमसे ठीक है मोहब्बत है, बीवियों से मोहब्बत है, लेकिन जितने अल्लाह ताला से मोहब्बत है उतने तो किसी से नहीं है। उन्हीं के लिए तो पूरी ज़िंदगी खपा दी है, वो ऑप्शन आ जाएगा तो फिर कैसे हम लोगों को तरजीह देंगे? लिहाजा मोहम्मद। अब यहाँ पर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कि मैं तो अपने जो है बदन पे रखी थी, फ़ौरन तकिया पर रख दी, अब मैं जो चीखने लगी, चिल्लाने लगी, चेहरे पीटने लगी आम औरतों की तरह। क्यों चीखने लगी? क्योंकि मैं नादान थी, छोटी उम्र की थी, समझ नहीं थी मुझे। अब इसी से जो है शिया हज़रात देते कि मातम करते, यहाँ तो खुद गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं नादान थी, मुझसे गलती हो गई, मैं अपने ऊपर ज़ुल्म किया, मुझे समझ में नहीं आया। तो जो है अब जो आदमी को अपनी गलती मान ले तो वो सुन्नत तो नहीं बनेगी ना, वो तो नादानी में हो गए जज्बात में। आप जानते हैं कि ये खबर जैसे आउट हुई है, अच्छे अच्छे लोग हिल गए। जो मैं कहा ना शुरू में कि ब्लैक डे, अनस रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि जिस रोज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके कदम रखे थे मदीना में, उससे ज़्यादा ब्राइट डे नहीं था पूरे मदीने में, लेकिन जिस आँख बंद किए उस रोज़ जो है तूफ़ान, अच्छे अच्छे लोगों की ज़बानें गुम हो गई। अली रज़ी अल्लाह ताला फातिमा के घर में रूपोश हो गए, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला को होश उड़ गए, उमर फारूक जो है बड़बड़ाने लगे, कहते थे कि जो बोलेगा कि मर गए हम उन पर गर्दन मार देंगे, ये मुनाफिक लोग हैं। ये ऐसे ही हैं जैसे अल्लाह ताला के पास मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन के लिए गए थे, वैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ने बुलाया है, आ जाएंगे। और जैसे आएंगे तो जैसे उन्होंने 70,000 को मारे थे वैसे इनके भी हाथ पाँव काटेंगे। कोई बोलेगा कि मर गया मैं गर्दन मार दूंगा, अब उनके डर से कोई हिल नहीं, लेकिन बात तो उड़ गई थी। वो तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, जब उन तक खबर पहुंची वो तो घोड़े पे दौड़े दौड़े आए, फिर देखे पूरा हंगामा है, कन्फ्यूज़न है। पहला तजुर्बा था, इंतकाल किए हैं नहीं किए हैं, क्या मामला है नहीं माना। अहले बैत का कुछ डिसीज़न था, इनका कुछ डिसीज़न था, मोहब्बत में सब लोग जो है ये थे। तब वो आए हैं, देखिए एकदम हंगामा है मस्जिद नबी में, लेकिन वो किसी को टच नहीं किया, डायरेक्ट जो अंदर चले गए। जा सकते थे क्योंकि अभी बेटी का था। गए हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब तक जो है यमनी धारीदार जो चादर थी उससे जो है ढांप दिया गया था, वो पर्दा हटाए हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे हैं तो फ़ौरन जो है वो पेशानी को बोसा दिए हैं। अब बोले हैं कि ला यजमउल्लाहु अलैका मौततैन, अल्लाह ताला आप पर दो मौतें जमा नहीं करेगा। फ़अम्मल मौततुल ऊला, जो आपकी पहली मौत थी जो हर एक की मुकद्दर है, तो फ़क़द मुत्तत, आप इंतकाल कर चुके और ढांक दो। और उसके बाद जो है बाहर आए। अब आप देखें कि सब लोग अफरा तफरी है, कोई इधर है, कोई अपने 4 आदमी बात कर रहा है, कोई 5 आदमी बात कर रहा है। मिंबर पर चढ़े, बोले उमर, अब उन्हीं से मसला था, वो तलवार नंगी तलवार लेकर के नाच रहे थे। इजलिस या उमर बैठ जा, वो बैठने के लिए तैयार ही नहीं।
एकदम गुस्से में कैसे बोल, लेकिन वो कह कि अच्छा लोग इधर या ये ना से इधर। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सब छोड़ करके इनके पास आ। अब इनके बाद जो है इन्होंने जो है पहले अल्लाह ताला का हम्द व सना जो तकरीर के शुरू में होता है, नेमत व नसल्ली अलैहि, ये सब बोलने के बाद अम्मा बाद, फिर उनके बाद कहा 3-4 जुमला इतना हकीमाना ज़बरदस्त बोले कि सब ठंडे पड़ गए। उस जुमले का फिर जो है दलाइल भी दिए कुरान से। बोले कि मन काना मिनकुम याबुदु मोहम्मद फ़इन्ना मुहम्मदन क़द मात, तो तुम में से जान लो कि जो कोई मोहम्मद की इबादत करता था तो जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। और मन काना मिनकुम याबुदुल्लाह, और तुम में से जो कोई अल्लाह की इबादत करता था तो फ़इन्नहु हय्युन ला यमूत, तो वो जिंदा है, उसको कभी मौत नहीं आएगी। फिर बोले वक़ाल अल्लाह ताला वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिर रुसूल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं ज़्यादा से ज़्यादा। क़द खलत मिन क़ब्लिर रसूल, अब बेशुमार रसूल दुनिया में गुजरे, कोई नए नवेले रसूल नहीं थे, नाकलौते रसूल, बस आखिरी रसूल थे, फ़ाइनल रसूल। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिर रसूल अफ़इन माता औ क़ुतिला इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम, क्या वो अगर इंतकाल कर जाएँ या शहीदी हो जाए तो क्या तुम लोग उल्टे पाँव फिर जाओगे? वमन यनक़लिब अला अक़बैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैअन, जो उल्टे पाँव फिर जाएगा अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वसयज़िल्लाहु शाकिरीन, लेकिन अल्लाह ताला शुक्रगुजार बंदों को जो है जज़ा देना चाहता है। तो यहाँ पर भी शुक्र का तकाज़ा है कि डटे रहो, हर चीज़ को फेस करो। अब ये आयत कब उतरी थी मालूम है आपको? ये जंग उहद के में उतरी थी कि जब मौत की खबर उड़ गई थी तो सहाबा किराम में इख्तलाफ हो गया था, कुछ लोग हथियार फेंक दिए थे, कुछ लोग भागे भागे जो है मदीना आ गए थे, और कुछ लोग डट के मुकाबला किए थे। तो उनके लिए अल्लाह ताला ने डांटा था कि जब तुम उनकी मौत की खबर सुने तो हथियार छोड़ क्यों दिए? तुम साथ लीडरशिप में ज़रूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लड़ रहे थे, लेकिन लड़ किसके ले रहे थे? लड़ तो हमारे लिए रहे थे ना, तो मैं तो था ना वहाँ पे, कैसे भागा? सहाबा किराम कहते हैं कि जब ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये आयत पढ़े ना तो हम लोगों को लगा कि ये अभी नाजिल हुई है, जबकि ये 8 साल पहले कुरान में नाजिल हुई। और उसके बाद तो सब लोग साइलेंट हो गए, यहाँ तक कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला का अपना स्टेटमेंट क्या मालूम है? कहते हैं कि ये आयत सुनने के बाद जिस उमर के सामने कोई आदमी खड़े होने की जुर्रत नहीं कर पा रहा था, इस आयत सुनने के बाद मैं अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो पा रहा था, यहाँ तक कि मुझे बैठना पड़ गया। ये मतलब ये आज कहाँ को उड़ गई थी? वमा मोहम्मद इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिही। फिर तो हर सहाबी के ज़बान पे यही आए थे वमा मोहम्मद। हाँ, बात तो बिल्कुल लॉजिकल है, बात तो बिल्कुल लॉजिकल है। बात अल्लाह ला इलाहा इल्ला हम लोगों को सिखाया नहीं गया? आयतुल कुर्सी कितना एहतमाम करा गया, तो उसमें क्या मैसेज था कि अल्लाह ही यूनिक पर्सनालिटी है ना जिसको मौत नहीं आएगी। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। तो इस तरह मामला हुआ। अब मसला ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तस्वीर, मैं 5 मिनट और दूँगा या 10 मिनट कंक्लूड कर देता हूँ। एक सवाल जो बहुत बड़ा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दफनाया गया है कम से कम 63 घंटे के बाद, सोमवार को जो है 9-10 बजे इंतकाल हुआ है। सोमवार का पूरा दिन, सोमवार की पूरी रात, मंगल का पूरा दिन, मंगल की पूरी रात, बुध का पूरा दिन, बुध की आधी रात, तब जाकर के दफनाया। तो अब यकीनी बात है कि सवाल तो पैदा होंगे ना कि इतना लेट क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम? तो इसका जवाब तो मिलना चाहिए ना। तो इसका जवाब आपको मैं दे देता हूँ, इसके बाद कंक्लूड कर दूँगा। देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ कि इंतकाल किए हैं, आप जो है 2-3 घंटे तो इसी में निकल गए मामले में कि मौत हुई है या नहीं हुई है। अफरा तफरी का मामला था। फिर जो है मैयत को फ़ौरन बाद वाला जो दीदार था वही जो है मामला सॉर्ट आउट होने लगा। तो समझिए कि 2-3 तो इसी में बचे। अब जैसे थोड़ा सा रिलैक्स हुए थे कि हाँ ये आयत के बाद सब लोग ठंडे पड़ गए कि हाँ जो बीटर फैक्ट है वो हमको कबूल है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब नहीं है। अब क्या करना है? तो अब इसके बारे में सोच विचार अभी शुरू ही हुआ था कि उधर से खबर आ गई। क्या खबर आ गई कि कुछ अंसार सहाबा जो हैं वो सकीफ़ा बनु सादा में जाकर के जमा हुए हैं और अमीर चुनने हैं। अब किसी ने जो चुपके से आगे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला को बोल दिया कि देखिए वहाँ ये हो रहा। उन्होंने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी साइड लिए, बोले कि आपको मालूम है क्या, चलिए जल्दी से। कहा कहाँ जाएंगे? नहीं बहुत उससे ज़्यादा अर्जेंट। कहा इससे अर्जेंट क्या हो सकता? नहीं जा चलिए। बताया उनको कि देखिए वहाँ ये मामला। उन्होंने उबैदा बिन जर्राह को लिया
तीनों आदमी दौड़े दौड़े वहाँ गए। वहाँ मामला वाकई में सीरियस था। वो लोग जो है आपस में पूरे मशवरा कर रहे थे कि हम लोग इतनी कुर्बानियाँ दिए हैं तो हम लोगों का हक बनता है। लेकिन वहाँ जो हुआ वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है ट्रांसफ़र करूँगा और उसको डिटेल में बताऊँगा। तो अब यकीनी बात है इसमें टाइम तो लगेगा ना, ये पूरा जो मामला हुआ तो ये समझिए कि शाम तो इसी में होगी। तो ये दिन तो ऐसे ही चला गया। अब रात जो दिन भर के सुबह से थकावट थी लोगों के, तो अब सोचा गया कि कल सुबह सुबह जो है काम कर लेंगे पूरा मामला। लेकिन सुबह में मामला क्या हुआ कि हर कदम पे ही जो है नया मसला इश्तिहाज हो रहा था। सुबह मसला ये हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफनाया कहाँ जाए। कुछ लोगों ने कहा कि वहाँ ले जाते हैं, फ़लस्तीन ले जाते हैं, वहाँ दफनाएंगे बैतुल मक़दस, क्योंकि 4000 अम्बिया किराम के जो है कब्रिस्तान वहाँ हैं। तो अम्बिया किराम की जगह पहुँचा दें। मेराज में भी अल्लाह ताला ने वहीं उनको जो है ले गए थे, तो वहाँ दफनाते हैं। कुछ लोगों ने कहा जन्नतुल बकी में दफनाते हैं। लेकिन फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला कहा कि नहीं, अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब बंदा जो रसूल होते हैं उनका रूह वहीं पर कब्ज़ करता है जो सबसे बेहतरीन जगह होती है। लिहाजा जो सबसे बेहतरीन जगह है वहीं पर उनको दफन कर दिया जाए। तो लिहाजा फिर सब लोगों से मशवरा हुआ, इनकी राय में जो है दम दिखा, तो ये डिसीज़न हुआ कि ठीक है यहीं पर जो है दफनाया जाएगा। ये चारपाई पे जो लेटे थे उनको हटा दो, उसी के नीचे कब्र खोदो। तो अब इसमें जो है कई घंटे लग गए। फिर उसके बाद एक मसला आया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल कौन देगा, अज़वाज मुताहरात देंगे या अहले बैत देंगे। तो ये वक्त नहीं, अहले बैत ही देंगे, मर्द हजरात देंगे। लेकिन जैसे ही जो है लिटाए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल दे दी जाए, तो अब एक मसला आ गया कि कपड़ा उतारा जाए न उतारा जाए। आम तो जानते हैं कि कपड़ा उतार करके गुस्ल देते हैं, इसीलिए जो है ख़ानदान के लोग देते हैं। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला है, कपड़ा उतारा ना उतारा। अब इसमें जो है कई कन्फ्यूज़न है, करें न करें, क्या करें। यहाँ तक कि फिर जो है हदीस में बात आती है कि अल्लाह ताला ने तमाम सहाबा किराम पे नींद तारी कर दिया। यहाँ तक कि सब सहाबा किराम कहते हैं कि हमारे जो है चेहरे जो है ठुड्डी जो है अपने सीने से ऐसे ऐसे होने लगे, जबकि इतने तेज़ आने सबको अजाब साहब आधे नींद आधे जिसमें जगह में कैफियत में चले गए। तो फिर हुजरे के कोने से एक आवाज़ आई, कपड़े के साथ गुस्ल। अब वो फरिश्ते की आवाज़ थी। तो फिर सब लोग सुने, फ़ौरन ये आवाज़ सुनते सब जाग गए। फिर मामला हो गया कि नहीं, वो प्रोटोकॉल रखा जाए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ओपन ना किया जाए, तो कपड़े के ऊपर से ही जो है गुस्ल दिया। अब इसमें टाइम लगा। फिर ये मसला आया कि जनाजा, कब्र बगली खोदी जाए, लेहदी खोदी जाए। जनाजा में ये था कि किसकी मजाल है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने खड़े होकर के जो इमामत करे। पीछे तो ठीक है, एक मरतबा हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कर दिए थे कि ठीक है बेटा पढ़ाओ तुम, मैं हूँ। लेकिन सामने हो और किसकी मजाल है, लिहाजा इसमें था कि कौन पढ़ाए। तो पहले तो पढ़ाएगा या नहीं पढ़ाएगा, फिर पढ़ाएगा तो कौन पढ़ाएगा। तो ये तय हुआ कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो प्रोटोकॉल दिया जाए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजे का कोई इमाम नहीं होगा। दुनिया में जितनी भी पर्सनालिटी हैं सब जब वफ़ात होंगे तो उनके जो है नमाज जनाजा को कोई ना कोई इमाम रहेगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई इमाम नहीं होगा, लेकिन नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। कैसे? तो 10-10, 20-20 के जो है जितने जो हुजरे में जा सकते हों उतना का टोली बना लो और उतने जा करके अपने अपने तौर पे इंडिविजुअल पढ़ो। जिसको जितना शौक़ है, मोहब्बत है, उतना खुलूस से पढ़ो। तो अब यहाँ जो है सबसे पहले मर्द हजरात पढ़े। अब मर्द हजरात एक एक कौन है ऐसा रहेगा जो वो रीच तक होगा, वो नहीं पढ़ना आएगा। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह इंतकाल हुआ था तो मेरे एक टीचर थे आजमगढ़ में, वो इत्तेफाक से दिल्ली थे तो जो है वहाँ पाकिस्तान चले गए नमाज जनाजा पढ़ने। कितनी मोहब्बत के सबूत थे। तो आप यहाँ पे तो पहले सारे मर्द हजरात पढ़े वो 10-10 कर करके। अब आप जानते जब हुजरे में घुस गए हैं तो फिर जो है तो और लंबी पढ़ेंगे। फिर तमाम ख़वातीन भी पढ़ी, फिर तमाम बच्चे भी पढ़े। अब इसमें टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ये टाइम जो है नेचुरल था, पर्सनालिटी इतनी बड़ी थी कि यकीनी बात है कि जनाजा ही में एक दिन लग गया। तो फिर जब वो जनाजे से सारा मामला हो गया तो उसके बाद जो है बुध की आधी रात को जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुपुर्द खाक कर दिया गया। कब्र मुबारक जो लेहदी खोदी गई थी, जो बगली वाली रहती, अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला ने खोदे उनको। और ये भी जो है प्रोटोकॉल के तौर पर जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यमनी चादर जो आम तौर से इस्तेमाल करते धारी हदारों ने,
वो भी जो है बिछा दिए गए कब्र में। और 3 कफन में जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सुपुर्द खाक किया गया, तो ये जो है 2 शंबा के दिन अनस रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं कि ये तो क्लियर है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस रोज़ पैदाइश हुई है उसी रोज़ वफ़ात हुई, और पीर के दिन पैदाइश है, पीर के दिन वफ़ात, और रबी अव्वल के महीने में पैदाइश है, रबी अव्वल के महीने में वफ़ात है। लेकिन आप 12 रबी अव्वल को पैदाइश है, लेकिन 12 रबी अव्वल को वफ़ात जो है किसी भी लिहाज से फिट नहीं होती। अगर उसको मानेंगे तो कई हदीसों का आपको इनकार करना पड़ेगा। ख़ास तौर से जब ये जोड़ेंगे कि 12 रबी अव्वल को सोमवार का दिन तो है और वफ़ात का दिन सोमवार का दिन है, और इधर जो है हज्जतुल विदा जो है जिस रोज़ जो है अरफा था उस रोज़ जुमा का दिन था। अब वहाँ से यहाँ जो है जोड़ेंगे तो 12 तारीख को सोमवार आता ही, चाहे कैसे भी हिसाब कर लो। ये रिसर्च करने वाले रिसर्च किए हैं, तो इस लिहाज से तो बार वो अल्लाह ताला ने उसको राज़ी में रख दिया ताकि लोग कम ही ना मनाना शुरू कर दे। तो इस लिहाज से जो है यहाँ तक हम बात लेके आए। इंशाल्लाह इसके बाद जो है हम खुलफा राशिदीन का सिलसिला शुरू करेंगे। हम आप लोगों का जो है स्पेशल थैंक्स अदा करते हैं कि 30 एपिसोड में जो है ये कंप्लीट हुआ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला इसमें जो भी खुलूस से हम लोग बयान किए हैं या सुने हैं तो उसका अजर जो है अल्लाह तबारक व ताला हमारे मुक़द्दर में रखे, और जितनी मेहनत हम लोग इसमें किए हैं और इसके बदले में अगर जो है 1 गिलास जाम भी जो है हौज़े कौसर पर जो है मिल जाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती होगी। और मेरा जो मकसद था, ये तो मैं रविश धुरु जो हमारे साथी थे बल्कि हैं भी, तो उनके रिक्वेस्ट पे शुरू किए थे, लेकिन मेरा जो शुरू करने का मकसद ये अजवा में शुरू हुआ था 1.5-2 साल पहले। लेकिन मकसद सिर्फ ये था कि जो एक स्पीच एक खुतबा जो सुनते रहते हैं, तब वो जो है इस्लाम ये मज़हब है, इस्लाम ये चाहता है, इस्लाम वो चाहता है, तो पिक एंड चूज़ करके जो है बयान किया जाता है। तो मैं सोचा कि एक मरतबा डिटेल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी बायोग्राफी ला दी जाए कि भाई हर चीज़ का रेशियो प्रोपोर्शनल होता है, कहाँ पर जो है नरम पढ़ना रहता है, कहाँ पर सख्त पढ़ना रहता है, कहाँ पर आर्गू करना रहता है, कहाँ पर अपने मुतालबे से पीछे हटना रहता है, कहाँ पर सुलह करना रहता है, कहाँ पर सुलह को रिजेक्ट करना रहता है। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकलाबी रेवोल्यूशन में हर चीज़ आती है। अब आप कहीं कहीं से पिक एंड चूज़ करेंगे तो कंप्लीट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप नहीं फॉलो कर रहे। तो हमारी जो है जो आम लोग से जो लड़ाई है इंटेलेक्चुअल, वो यही लड़ाई है कि हमें इस्लाम को टोटल लेना है। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना जो है वो टोटल पूरी लाइफ में है कि देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 23 साल कैसे दीन को गालिब किए, तो तुम लोगों को मिलकर के ऐसे करना चाहिए। जहाँ दीन का तकादा बेनिफिट सुलह में हो सुलह कर लो, जहाँ पर रिजेक्ट करने में हो रिजेक्ट कर लो। इस्लाम को फोकस करो कि इसकी बेहतरी, इसकी जगलबा कहाँ पे है, वो तुम एटीट्यूड अपनाओ, और यही सीरतुन नबी का सबसे बड़ा पैगाम है। लेकिन सीरतुन नबी अभी भी कंप्लीट नहीं होती है। सीरतुन नबी कंप्लीट होगी कहाँ पे जा करके? खुलफा राशिदीन के आखिर तक। क्यों? क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों के लिए उसवा हैं हर मामले के लिए। बेडरूम में कैसे ज़िंदगी गुजारनी इसके लिए भी, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन करके कैसे कानून साजी करनी इसके लिए, मार्केट में कैसे रहना है इसके लिए भी, और घर में किचन में कैसे रहना इसके लिए। तो अब एक सवाल ये पैदा हो जाता है कि काफिरों को कैसे डील करना है, यहूद व नसारा को कैसे डील करना है, ये तो 23 साल में मुझे मालूम हो। लेकिन मुसलमानों में आपस में लड़ाई हो जाए तो उसको कैसे डील करना है, ये प्रैक्टिकल और नमूना किधर है? अगर कोई मुसलमान हुक्मरान है, अब वो जो है खामखा जुल्म किए जा रहा है, तमाम तरह के मुसलमानों को हुकूक कसब कर दिया है, ना राइट टू एक्सप्रेशन है, राइट टू एजुकेशन है, ना राइट टू जो है लिखने की आज़ादी है, ना बोलने की आज़ादी है, तो अब उसको कब तक बर्दाश्त करेंगे? इसके लिए प्रैक्टिकल कहाँ है? या फिर अवामुन्नास जो खामखा एहतजाज की जाती है, तो उसको जो है हुक्मरान तबका कैसे टैकल करेगा? कहाँ तक उसको रिलैक्सेंस देगा? उसको क्या करेगा? तो इसके बारे में तो जब तक खुलफा राशिदीन को पूरी लाइफ नहीं लेंगे तब तक पूरी हिदायत कंप्लीट नहीं होगी। यही वजह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल दिए अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफा राशिदीन महदीयीन। तो बात ख़त्म नहीं हुई, तुम्हारे ऊपर लाजिम रहेगी मेरी सुन्नत भी और मेरे हिदायत याफ्ता खुलफा राशिदीन की सुन्नत। उनको भी वैसे दांत से पकड़ना है जैसे मेरी सुन्नत है,
तब जा कर के तुम्हारा पूरा कंप्लीट पॉलिटिको इकोनॉमिक सिस्टम, पूरा इस्लाम कंप्लीट होगा। तो इस लिहाज से यकीनी बात है कि अब ये सीरत नबी मुतालबा कर दे कि खुलफा राशिदीन का भी जो है 30 साल का दौर जो है, और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले पेशन गोई करते कि मेरे बाद खिलाफत राशिदा 30 साल रहेगी और उसके बाद वो मुलूकियत आ जाएगी। बल्कि 5 अदवार के बारे में बताएं तो वो मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल से रखूँगा। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर 2 साल, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का 10 साल, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर 12 साल, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बाप बेटा मिला करके 6 साल। तो इस तरह से जब 30 साल बनेंगे तो इंशाल्लाह वो जितने भी एपिसोड में हों, जैसा हमारी स्टडी आपको सुनना वैसे इंशाल्लाह करेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जिस तरह इसको जो है बहुसन खूब अंजाम तो पहुँचाया, वैसे जो है खुलफा राशिदीन के भी, बल्कि और भी मज़ीद इल्मी सफ़र जारी रहना चाहिए, माँ की गोद से लेकर के कब्र की गोद तक। तो हम आप लोगों का भी स्पेशल थैंक्स अदा करते हैं जो लोग मुस्तकिल आए। तो आप लोगों का बैठना हमारे लिए हिम्मत अफजाई का बाइस हुई। और फिर यूट्यूब पे जितने लोग देख रहे हैं उनको भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और फिर जो डॉक्टर साहब का भी स्पेशल शुक्रिया अदा करते हैं कि मेरे कल साथी जो है एक बिजनौर से आए थे तो बार बार कह रहे थे कि क्या सर पर्दा जो है ऐसा लगाएं, थोड़ा सा चेंज नहीं करते आप। लेकिन मैं कहा कि चलिए आपको मैं जहाँ पे हम रिकॉर्डिंग कराते हैं प्रोग्राम दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर अंदर आते ही जो है वो तो दंग रह गए, क्योंकि माशाल्लाह आपका इतना बेहतरीन सेटअप है। मैं कहा बस यहाँ पर क्या है, पिन लगाइए शुरू हो जाए। तो ये गॉड गिफ्टेड मिला हुआ है। तो इस लिहाज से जो है अल्लाह ताला उनको भी सदके जारिया दे। यकीनी बात है कि हर एक का कंट्रीब्यूशन है। इसी में मैं एक बात भी ऐड कर दूं कि देखिएगा कौमी लिहाज से कभी रहते ना कि उर्दू पे काम होना चाहिए, कभी कुरान पे काम होना चाहिए, कभी इस पे काम होना चाहिए, कभी उस पे काम होना चाहिए, अभी प्रोटेस्ट करना चाहिए। ये एक बात आप जान लीजिए, इसी में लोग फंसे रहते, नहीं अभी इसका तकादा नहीं, इसका तकादा, इसका नहीं, इसका तकादा, ये नहीं, ये काम करना चाहिए। भाई ये जान लीजिए कि कौमी लिहाज से जो आदमी जो कंट्रीब्यूशन काम कर दे या इस्लाम का कर देना, हर एक की ज़रूरत है। कौम इतनी बड़ी चीज़ है ना, मिल्लत इतनी बड़ी चीज़ है कि उसको हर चीज़ के तकाज़े हैं। आपको जो भी सलाहियत अल्लाह ने दिया ना, आप अपना जो है फैमिली से उठ करके और ज़ात से उठ करके कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट कर दीजिए, चाहे जिस मैदान में कीजिए। इल्म में है तो इल्म में कर दीजिए, पैसे में कर दीजिए, सलाहियत में कर दीजिए, टैलेंट में कर दीजिए, जिसमें भी कर दीजिए। हर एक का तकादा है कौम के लास, मिल्लत के लास। तो लिहाजा आप लोग भी सोचिए कि अल्लाह ताला ने आपको भी चीदा चीदा बनाया है, आपका स्पेशल खिदमत इस्लाम के लिए क्या होना चाहिए। और आप सोचते कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मुझे अल्लाह ताला इतनी सलाहियत नहीं दिया है, तो अपने जैसे लोगों को ग्रुप बना लीजिए। एक गरीब को अगर 100 रुपये की ज़रूरत है और आपके पास 100 रुपया नहीं है, 10 ही रुपया है, और आप मसल लें कि उधर 100 रुपया रहता, मैं दवा खरीद के दे देता, उसका बीमारी का जो है पेट दर्द ठीक हो जाता, तो ठीक है 10 रुपया है ना, तो आप अपने जैसे 10 लोगों को जमा कर लीजिए, 10-10 रुपया जमा कर लीजिए, 100 रुपया हो जाएगा उसका। तो इतना तो कर सकते हैं ना। तो हर आदमी स्पेशल सोचे कि मैं जिससे अल्लाह ताला मुझे कब्र में सवाल होगा, अल्लाह ताला का हमको अकेले फेस करना है, तो मुझसे भी अल्लाह पूछेगा ना कि तुमको भी जो 2 हाथ 2 पाँव दिए थे, इतनी सलाहियत का मालिक बनाए थे, स्पेशल तौर से मेरे ज़वाल के दौर में कुछ किए कि नहीं किए मेरे लिए, कि अपने फैमिली के लिए करते रहे, अपने ही जीने के लिए करते रहे, फलने फूलने फैलने के लिए, सब किए, कौम के लिए, मिल्लत के लिए, इस्लाम के लिए कुछ किए। नहीं सलाहियत थी तो 4 आदमी से मिल के किए, एक ईंट जोड़े कम से कम, इतना तो कर सकते ना। तो इस लिहाज से जो है हम हर एक को सोचने की दावत देते हैं, खासतौर से यूट्यूब पे जो सुन रहे हैं उनको भी दावत, अपने अपनी जगह पर दें। हमको जब पैसा वैसा ना भेजें, आना हमको ज़रूरत है अल्हम्दुलिल्लाह, बात समझ में आए। हमारे भाई के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनको कमाए दे तो हमारी पूरी हो जाएगी, और उनको तौफीक भी दें। लेकिन यह है कि और वो बार बार कह भी रहते हैं कि आपको फ़ंड की ज़रूरत है। मैं कहा नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिला हुआ सेटअप, और हम जाते हैं, पिन लगाते हैं, एक रिकॉर्ड कर लेते हैं, और हफ्ता भर हम इसकी तैयारी करते हैं। और इल्म पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हम लेक्चर सही दे नहीं पाएंगे। तो लिहाजा ऐसा भी नहीं कि हम बहुत ज़्यादा जो पढ़े लिखे हैं कि जो है बिना तैयारी के आगे दे सकें। पूरे हफ्ता पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, याद करते हैं। कहते हैं लोग कहते हैं तारीख कैसे याद रहती है, सब याद करते हैं, बराबर प्रैक्टिस करते हैं, तब आकर के दे पाते हैं। तो इस लिहाज से जो है मुझे आपकी दुआ की ज़रूरत है, और जो मिशन मैं लिया हूँ आप भी आगे बढ़ाइए, आप भी कीजिए। मैं दर्द दे सकता हूँ, आप भी दर्द दे सकते हैं। तो ये जो है चिराग से चिराग जलाइए और उजाला कीजिए, और उस उजाले में आपका भी हिस्सा हो, तो इससे बड़ी खुशकिस्मती की बात क्या हो सकती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लोगों के टूटे फूटे अमाल को शर्फ़ कबूलियत से नवाजें, और हम तमाम को इसी तरह फिर जन्नतुल फिरदौस में भी
बैठने का और वहाँ पर जो गुफ्तगू करने का मौका था। सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभानक अल्लाहुम्मा व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह।